छात्रा अद्वयं संस्कृत विषय अंतर्गतः मधुरवचनान् श्लोक पाठ पठिष्यामः। विद्या ददाति विनयं विनयायाति पात्रतम। विद्या विनय देती है या विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है या पात्रता यानी योग्यता आती है। पात्रता धनम नप्नोति धर्मार्थम ततः सुखम। अर्थात योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म मिलता है और धन फिर उससे सुख से धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। कहने का भाव यह है कि इस श्लोक में कहा गया है कि विद्या यानी ज्ञान हमें विनय नम्रता प्रदान करता है और नम्रता से हमें योग्यता मिलती है। योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है और धन से हमें धर्म और उससे फिर सुख की प्राप्ति होती है। आलस्यस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। भाव यह है कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, ज्ञान कहाँ है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, उसके पास धन नहीं है, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं है, और जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास सुख कहाँ है। कहने का अभिप्राय है कि आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती और जिसके पास विद्या नहीं होती है उसे धन कहाँ प्राप्त हो सकता है, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं होते, और जिनके पास मित्र नहीं होते हैं उनके पास कोई सुख नहीं होता है। तीसरा श्लोक। पुस्तकस्थ तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुपने ना सा विद्या ना तद धनम। कहने का भाव है कि पुस्तक जो विद्या पुस्तक में है पर आपके पास नहीं है वो किसी काम की नहीं है, और दूसरे के हाथ में का धन आपके काम का नहीं है, क्योंकि जब समय पड़ता है उस आवश्यकता पड़ती होती है तो वह धन किसी काम का नहीं है, ना वह विद्या ही किसी काम की है और ना वह धन ही किसी काम का है। जो दूसरे के जैसे कि जो पुस्तक में ज्ञान है परंतु हमारे पास नहीं है, इसीलिए वो विद्या किसी काम की नहीं है, और जो धन किसी और के हाथ में है पर हमारे हाथ में नहीं है, समय पड़ने पर वो धन भी किसी कार्य का योग नहीं होता है। चौथा श्लोक। उद्यमः साहसं धैर्यं शक्तिः विद्यं प्रकारम् एते षष्ठी यत्र तिष्ठन्ति तत्र देव सहायकम्। कहने का इस श्लोक में कहा गया है कि जो परिश्रमी है, जो मेहनती है, साहसी है, धैर्य को धारण करने वाला है, और जिसके अंदर शक्ति है और ज्ञान है, और जिसमें कुछ भी प्राप्त करने की कुछ भी करने का प्रक्रम योग्यता है, जिनके पास ये 6 चीज़ें रहती हैं। एते सट ये 6 तत्व, जिसके पास ये 6 चीज़ें रहती हैं, ठहरती हैं, उनके सहायक जो हैं देव भी होते हैं। कहने का भाव यह है कि जिनके पास परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और योग्यता होती है कुछ भी करने की, उन्हीं के सहायक देव भी होते हैं।
5वां श्लोक, यह पठति लिखति प्रेक्षति परिप्रेक्षति पंडितानुपश्यति तस्य दिवाकरेण्य नलिन्य दलिमिव विकासेते बुद्धि। कहने का अभिप्राय इस भाव यह है कि जो पढ़ता है, लिखता है, पूछता है, फिर से पुनः पूछता है और जो पंडितों यानी ज्ञानियों के आश्रम में रहता है, तस्य वह दिवाकरण वो उसी प्रकार है जैसे सूर्य की किरणें में नल दली में पुष्प जो विकसित होता है, अर्थात उसकी बुद्धि का विकास वैसे ही होता है जैसे सूर्य की किरणों के समक्ष कमल के फूल या फूलों का खिलते हैं, उसी तरह से व्यक्ति का बुद्धि भी विकसित होती है। जो पंडितों या विद्वानों के बीच में रहते हैं, उनसे पूछते हैं, लिखते हैं, फिर पूछते हैं और उनके बुद्धि का विकास उसी प्रकार होता है जैसे सूर्य की किरणों में फूल का विकास होते, फूल की पंखुड़ियों का विकास होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये श्लोक पूरी तरह से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।